और स्टेटों में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने किसका कर्जा माफ कर दिया? नहीं किया। आप सुन रहे हैं नीतीश का स्टेटमेंट जो है बिहार में। बिल्कुल कांग्रेस को तो मौका नहीं देंगे भाई। गठबंधन में दम नहीं है। देश के लिए क्या किया आज तक कांग्रेस ने? अगर कंपैरिजन किया जाए मोदी और राहुल गांधी का जो प्राइम मिनिस्टर, तो कहीं है ही नहीं राहुल गांधी उनसे। भारत को इतनी बड़ी पहचान किसी ने दी ही नहीं आज तक, जो अभी पिछले 10 साल में मिली है। नमस्कार भैया जी, क्या नाम हुआ? राजा जून, कहाँ से है? हरियाणा, बहादुरगढ़। क्या लगता है 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, किसको मौका देंगे इस बार? बीजेपी को देंगे मौका, बीजेपी आएगी। अच्छा, हाँ, बीजेपी को मौका बिल्कुल देना चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी के लिए क्यों मौका देना? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा, उसको मौका देना चाहते हैं हम दोबारा से बीजेपी को। मगर कांग्रेस तो बोलते हैं कि जुमलेबाज सर। अरे का कांग्रेस का खत्म है, कौन लीडर कौन है कांग्रेस में, ये बताओ आप। खड़के जी हैं, राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी लीडर हैं, जोकर हैं। राहुल गांधी जोकर है। क्यों जोकर बोल रहे हैं सर? और क्या, सभी जोकर बोलते हैं। अच्छा, पागल है वो तो, उसको पता कह है। रहे हैं विदेश से पढ़े हुए आए हैं, बेहतर संभाल सकते हैं, विकास की गारंटी दे रहे हैं। कई बार ज्यादा पढ़े लिखे पागल भी होते हैं। अच्छा, कई तो बार। एक बात बताइए, राहुल गांधी के लिए मौका क्यों नहीं देना चाहते? देश के लिए क्या किया आज तक कांग्रेस ने? आप ये बताइए हमें। 54 सालों में डेवलपमेंट की बात करते हो। वो तो नेचुरल है। आप जब आप पैदा हुए थे, आपसे पहले आपके फादर पैदा हुए, जब गाड़ी बैल चलते थे ना, आप आए तो ट्रैक्टर आ गए। तो ये ट्रैक्टर आपने थोड़ी ला दिए, ये तो समय की डिमांड है, ये तो आएंगे ही। तो 54 साल में जो कुछ किया भी है, तो वो तो समय था, करना पड़ा। अच्छा, जी तो दोबारा जो मौका नहीं देंगे? बिल्कुल, कांग्रेस को तो मौका नहीं देंगे भाई। सर क्या लगता है ये कांग्रेस जो वो अकेली नहीं है, इस बार गठबंधन लेकर आ रही है, गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं? अरे सारे चोर है, चोरों का एक सरदार कौन बनेगा? अच्छा, एक बार अगर इनको कुछ बहुमत मिल भी जाता है तो पीएम को किसको बनाएंगे? अच्छा, पीएम के 50 चेहरे हैं, जी जी, वो टांगे खींचेंगे आपस में। अच्छा। नहीं हो सकता, कांग्रेस नहीं आ सकती। मगर लगातार वो तो बोल रहे हैं गठबंधन जिसे जो मोदी जी डर गए हैं। गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। मोदी जी नहीं डरते किसी से। 56 इंच का सीना है मोदी जी का। अच्छा, हाँ, सर क्या लग रहा है 56 इंच का जो सीना है उसी के बल पर वो तानाशाही सरकार चला रहे हैं? क्या तानाशाही कर दिया बताओ? जी जी, आप हमें बताइए क्या तानाशाही की है? जैसे कि ईडी के लिए अपने हाथ के नीचे रखते हैं, जिस मर्जी पे कार्रवाई करवाएं। ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ कोई गलत करेगा सरकार में या सरकार की पावर का फ़ायदा उठाएगा, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी, इनके सारे मंत्री हैं, ये अगर फ़ायदा उठाएंगे अपने पदों का, तो वो तो जाना पड़ेगा भाई, जेल तो जाना पड़ेगा। गलत करेगा तो जी जी, आप गलत करोगे तो आपके साथ को भी जो है, ये कानून व्यवस्था है देश में, तो आपको भी जो है भुगतना पड़ेगा गलत करोगे तो। तो सर क्या लगता है ये जो राहुल गांधी लगातार बोलते हैं कि 56 इंच का सीना जो है वो चाइना से डर गया है, चाइना अंदर खाएगी? अरे काएगा चाइना? पूरे वर्ल्ड में जो है डंका बज रहा है भारत का। अच्छा, भारत को इतनी बड़ी पहचान किसी ने दी ही नहीं आज तक, अच्छा, जो अभी पिछले 10 साल में मिली है। जी जी। तो क्या लगता है राहुल गांधी के लिए मतलब गठबंधन के लिए भी चांस नहीं मिलेगा? कोई चांस नहीं। अभी देखो, अगर ये अकेला कांग्रेस को आना होता तो ये गठबंधन क्यों करते? अगर इनका कुछ, इनके पल्ले कुछ होता तो गठबंधन की तरफ नहीं जाते। अच्छा, किसी के पल्ले भी नहीं होता। अब ये कितनी पार्टियां हैं? 20 पार्टियां आपस में मिल गई ना, 26 पार्टियां हैं। 26 पार्टियों में से किसी एक पार्टी के पल्ले भी ये होता कि हम अपनी सरकार बना सकते हैं, तो गठबंधन कोई नहीं करता। अच्छा, जिसको एक को लगता है कि हाँ मैं सरकार बना लूँगा, वो गठबंधन की तरफ कभी नहीं जाएगा। जी जी, इनको लगता है कि हाँ हम कुछ नहीं कर सकते अकेले, तो सोच रहे हैं कि ये भेड़ों का झुंड इकट्ठा हो गए, शेर का शिकार नहीं कर सकता। मगर सर लगातार ये बयानबाजी होती है कि 2024 में अगर मोदी जी दोबारा आते हैं तो देश का लोकतंत्र जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र को कहीं आँच नहीं आने वाली। ये तो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप पब्लिक में जाओ, पब्लिक से पूछो गलत क्या किया है आज तक, ये बताओ। एक भी चीज़ बता दो कि ये मोदी जी ने गलत किया है। सर पब्लिक के लिए तो गलती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अडानी अंबानी की जेबें भर रहे हैं, उनकी सरकार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंबानी अडानी, देखो कोई भी कॉरपोरेट जो कोई भी अपना बिजनेस चलाता है, वो सबको हक है। अभी टेंडर निकलते हैं, आप भी टेंडर भर सकते हो, मैं भी टेंडर भर सकता हूँ। उसमें जिसका टेंडर निकलेगा उसी को ठेका मिलेगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो आप भी ले सकते हो। अभी रोड देखो आप, पूरे भारत में इतने चौड़े चौड़े इतने अच्छे रोड बना दिए हैं, जहाँ लद्दाख तक जो है जाना संभव नहीं था, वहाँ तक 4 लाइन रोड जा रहे हैं आज तक। ये पिछले 10 साल में हुआ है, इससे पहले नहीं था। राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं कि जहां पर भी हमारी सरकार बनेगी हम गरीबी हटाएंगे, गरीबों का विकास करेंगे। भाई अभी भी तो भारत में कई स्टेटों में कांग्रेस की सरकार थी, जैसे और पिछला अभी राजस्थान में जैसे इलेक्शन, राजस्थान में क्या कर दिया कांग्रेस ने बताओ? ये बोले थे कि भाई किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, राजस्थान में तो नहीं किया। इससे पहले पंजाब में था, पंजाब में तो नहीं किया। और स्टेटों में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने किसका कर्जा माफ़ कर दिया? नहीं किया।
किसी का भी नहीं किया। वो तो बोलते हैं कि 10 दिनों में वादे पूरे करने की गारंटी देते हैं, 10 दिनों में कोई जुमला नहीं, इससे पहले तो 50 साल 60 साल आप ही बता रहे हो, कितने साल रहा है, क्या किया बताओ। कोई किसान का कर्जा माफ़ किया? 54 साल में किसी किसान का कर्जा माफ़ किया? तो ऐसे कहने से कुछ नहीं मगर होता सर जहाँ पर देश के विकास की बात आती है तो वो बोलते हैं कि IIT IIM तो हम ही ने दिए हैं। भाई। IIT IIM देखो, वो मैं वही कह रहा ना, जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी, पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो समय की मांग थी, जो सत्ता में बैठेगा। ये नहीं है कि भाई आज कोई बैठा है, वो समय की मांग है, उसको करना पड़ेगा। आज क्या नहीं बन रहे IIT, आज क्या एम्स नहीं बन रहे? हमारे हरियाणा में जो है 3 एम्स बन चुके हैं, 3 एम्स हरियाणा में, रेवाड़ी में, झज्जर में और एक कोसली में। 3 एम्स तो हरियाणा में बन चुके हैं। सर लगातार केजरीवाल जी ये बोलते हैं कि हरियाणा में जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से जो वो दिल्ली में मतलब प्रदूषण जो बढ़ रहा है। कोई किसान, मैं भी किसान हूँ, कोई पराली नहीं जलाता। पराली 5,000 रुपये की बिकती है, 1 एकड़ में पराली 5,000 रुपये की बिकती है। कोई पागल है जो 5,000 रुपये की एकड़ की पराली को जो है आग लगाएगा? नहीं जलाता कोई भी। जलाता भी है तो देखो, अभी जो स्मोक या कोई प्रदूषण दिल्ली में अगर है, उसकी वजह पराली नहीं है। ये मौसम जो होता है, अभी गर्मी से सर्दी का मौसम आया है, इसमें बादलों का जो है दबाव नीचे की तरफ रहता है और टेम्परेचर की इस ये वजह बताइए से। कि केजरीवाल जी लगातार बोलते हैं कि मैं हरियाणा का बेटा हूँ, हरियाणा से मेरे लिए जो सरकार बहुमत से मिलेगी इस बार। अरे कहाँ हरियाणा का बेटा होता, तो जो हमारा SYL का मुद्दा था उसमें एक पहली चोट में ये बोला था केजरीवाल ने कि नहीं, हरियाणा को पानी नहीं मिलना चाहिए, मैं पंजाब का बेटा हूँ, हरियाणा को पानी नहीं मिलेगा। हरियाणा का बेटा हो तो ये कहेगा कि मैं हरियाणा को पानी नहीं दूंगा? कहाँ बेटा हरियाणा का? हरियाणा बेटा हो तो SYL का पानी का ऐसा नहीं पूछ। देखो, लाना ना लाना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन स्टेटमेंट तो कम से कम ये देता वो कि मैं हरियाणा का बेटा हूँ, हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। तभी तो हरियाणा वालों ने दिल्ली का पानी रोका था। सर क्या लगता है ये किसानों की तरफ से जो वो हर सरकार दावा करती है किसानों के लिए ये करें, किसानों के लिए वो करें, हरियाणा के जो किसान है वो किस सरकार पर जो भरोसा करते हैं? देखो, हर एक किसान के हर एक घर में कोई भी सरकार कुछ भी दे करके नहीं आ सकती। सभी के लिए कॉमन कोई चीज़ें हैं, कोई लॉज हैं, कोई कानून कोई है, कोई सुविधा है, तो सब के लिए बराबर है और सब के लिए सरकारें देती हैं। किसी एक किसान के लिए या किसी मजदूर के लिए या किसी उद्योगपति के लिए कोई सरकार नहीं कर सकती, सभी के लिए करती है। हरियाणा में बीजेपी दोबारा बनेगी, लेकिन सीएम जो है, सीएम का चेहरा बदल होएगा। खट्टर को नहीं चाहते लोग जी। अगर बीजेपी जो जीतेगी, हाँ, बीजेपी बनेगी। केंद्र में बीजेपी का डंका बजेगा। ये तो है, केंद्र में तो श्योर है, शोर है बिल्कुल 2029 तक। फिर अपने योगी जी आ जाएंगे 29 में। योगी जी संभालेंगे फिर। योगी जी उत्तराधिकारी हैं देश के, वही संभालेंगे आगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार अंकल जी, कहाँ से? हम तो बनारस से हैं। बनारस से। क्या नाम हुआ अंकल? सतेंद्र सिंह। जी, क्या लगता है सर 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, किसको सरकार में इस बार देखना चाहते हैं, किसको मौका देंगे? फिर आएगी बीजेपी। अच्छा, फिर बीजेपी आएगी? बिल्कुल। क्यों आनी चाहिए सर फिर बीजेपी? काम अच्छा है, अच्छा। कोई विकल्प नहीं है अच्छा, मोदी का। विकल्प कैसे नहीं है सर? राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कहीं टिकते ही नहीं है, अच्छा, 28 पार्टियों का जो गठबंधन बना है। कहीं काम नहीं आने वाला है। अच्छा आप सुन रहे हैं नीतीश का स्टेटमेंट जो है बिहार में। हाँ, तो अच्छा, कहीं चलिए नीतीश कुमार को छोड़िए, मगर गठबंधन तो लगातार आवाज लगा रहा है कि मोदी जी जो भाग जाएंगे डर कर। गठबंधन में दम नहीं है। अच्छा पब्लिक समझदार है, समझती है, अच्छा सारे लोग इंटेलेक्चुअल हैं, अच्छा वो समझते हैं कि कौन अस्थायी सरकार दे सकता है, ग्रोथ किस में है। किसी भी एंगल में अगर आप देखें जी जी तो बेटर है, मोदी का अभी कहीं विकल्प नहीं है। जी जी। मगर राहुल जी बताइए। फॉरेन पॉलिसी भी देखिए, अच्छा है। मगर सर राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं कि उनके लिए अगर चांस मिलेगा तो ग्रोथ जो है वो दुगने नंबर से होगी। बोलने दीजिए। अच्छा, वो आपको नहीं लगता पढ़े लिखे नेता हैं तो शायद ग्रोथ जल्दी करें, विकास का जो वो गारंटी दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, नहीं दे सकते ना, जो है अनुभव का अभाव है। अच्छा, अनुभव नहीं है राहुल गांधी में? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि अगर कंपैरिजन किया जाए मोदी और राहुल गांधी का, जो प्राइम मिनिस्टर, जी जी। तो कहीं है ही नहीं राहुल गांधी उनसे। मगर सर लगातार ये भी सुनने में आता है कि मोदी जी जो है वो जुमलेबाज सरकार है, जुमले देती है। ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, अच्छा लेकिन जो है अस्थायित्व भी है ना। मोदी जो है वो जो काम भी है। जी जी ऐसे तो जो सिचुएशन है देश का, जी जी तो उस तरह का जो है वो बोलना पड़ता है, जी जी। लेकिन काम में दम है मोदी के। अच्छा, कितने चेंजेस जो आपके लिए 9.5 साल में जो वो नजर आते हैं? बहुत सारे चेंजेज हैं, आपको नहीं लगता क्या? जैसे बताइए सर। आप डिफेंस के क्षेत्र में देख लीजिए, जी आईटी सेक्टर के क्षेत्र में देख लीजिए,
फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, बहुत सारे चेंजेस हैं जो पहले नहीं थे। सर जैसे कि आपने डिफेंस की बात करी, वहीं पे बगल वाली पार्टी जो विपक्षी जो है वो तो बोलते हैं कि चाइना जो वो अंदर घुसा है, मोदी चाइना से डरते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, चाइना से नहीं जलती है। फॉरेन पॉलिसी अभी स्थिति ऐसी है कि आप जो है किसी पर डायरेक्ट पक्षपात नहीं लगा सकते, स्ट्रेटेजी है, ऐसे उस पर काम हो रहा है। बहुत सारे जो है वहाँ नागालैंड में और जो है हिमाचल वो उधर क्या कहते हैं वो पूर्वोत्तर में जो है हो रहा है डिफेंस के, बहुत सारी सड़कें बनाई जा रही हैं जो चाइना के बॉर्डर से सटा हुआ है। तो ऐसा बात नहीं है कि डर रहे हैं। हाँ सर आपकी केंद्र सरकार में आपके यहाँ पर जो सरकार है उन्होंने कैसा काम किया, हमारे लिए बताइए। बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, जैसे सर कितना डेवलपमेंट जो आपको नजर आता है? आपको नहीं लग रहा है क्या कि डेवलपमेंट हुआ है? आप हैं वहाँ से, आप बता सकते हैं। नहीं, डेवलपमेंट बहुत हुआ है। अच्छा, बहुत नमामि गंगा प्रोजेक्ट में बहुत काम हो रहा है। बहुत सारे जो है बनारस की सड़कों को देख लीजिए, बनारस की गलियों, ठीक, BHU का जो है वो चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो, बहुत सारा काम किया है मोदी ने जो। तो गठबंधन टिक नहीं पाएगा, फिर से मोदी का डंका बजेगा। बिल्कुल बिल्कुल डंका बजेगा। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।